हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। एक्स और वाई के मानों का कोई भी युग्म मतलब पेयर जो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। एक्स और वाई हमारे क्या है, वेरिएबल है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, चर। एक्स और वाई हमारे चर हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण की ही बात की है, तो पहला चर हमारा क्या है, एक्स, और दूसरा चर हमारा क्या है, वाई। समीकरण को संतुष्ट अगर कोई वैल्यू करेगी तो वो क्या कहलाएगा, समीकरण का हल कहलाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पहले इसी इक्वेशन को हम सही करेंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। तो ए एक्स प्लस बी वाई, सी आपका क्या है, एक अचर पद है, इसे हम राइट साइड में भेज देंगे तो इधर पॉजिटिव उधर हो जाएगा हमारा नेगेटिव, देन माइनस सी। तो ये इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अपना एक एग्जाम्पल लेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें x के गुणांक की, तो x का गुणांक आपका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और y का गुणांक आपका क्या है, 2। तो यहाँ पर x इक्वल टू हम 0 पुट करें और y इज इक्वल्स टू अगर हम 3 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर पुट करेंगे हम, देखते हैं समीकरण को सेटिस्फाई करता है या नहीं। कौन, 0,3। तो जैसे हम x की प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 0, प्लस y की प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, 3। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। 0 प्लस 2 3 से क्या हो जाएगा हमारा 6 इक्वल टू 6। तो 6 0 में 6 प्लस करेंगे, 6 इक्वल टू 6। तो दोनों क्या आ गई, लेफ्ट साइड राइट साइड आपस में बराबर आ चुकी है। तो हम क्या कहेंगे कि 0,3, एक्स की प्लेस पर हमने पुट किया 0, वाई की प्लेस पर पुट किया हमने 3। तो 0,3 समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमें क्या गिवन है, दो चरों में एक रेखीय समीकरण। दो चर है हमारा, एक चर है हमारा क्या, एक्स, और दूसरा चर है हमारा वाई। तो रेखीय समीकरण हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या सी आप चेंज कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 प्रकार का एक समीकरण है, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 और बी नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए की प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और बी की प्लेस पर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर ए और बी की प्लेस पर 0 पुट कर दिया तो ये दोनों टर्म हमारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। मीन्स ये इक्वेशन तो हमारी लगभग ख़त्म हो जाएगी। और ए बी सी डी ये क्या है, हमारे अचर पद है, मीन्स ए बी सी डी की प्लेस पर कोई भी नंबर होगा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अगर x इक्वल टू 0, एक्स की प्लेस पर 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा y अक्ष का समीकरण कहलाएगा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, y इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, x अक्ष का समीकरण है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपको क्या गिवन है, y प्लस बी इज इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन दे रखा है, b क्या है हमारा, एक अचर पद है, मीन्स b की प्लेस पर कोई भी नंबर होगा आपका, 2 3 4 5 कुछ भी होगा। तो y प्लस बी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन रखी हुई मिली है, तो इसका संख्या रेखा पर सिर्फ एक ही हल होगा। संख्या रेखा मीन्स नंबर लाइन, तो आपको पता ही होगा, नंबर लाइन पर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, जबकि कार्तीय तल पर अनंत हल होंगे। कार्तीय तल आपका क्या कहलाता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय तल। अगर बात करें इस इक्वेशन की कार्तीय तल पर, तो वहाँ पर उसके बहुत सारे हल आपको मिलेंगे, मीन्स अनंत हल होंगे। नेक्स्ट 6 पॉइंट आपका क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। एम क्या है आपका, एक अचर पद है, मीन्स एम की प्लेस पर आपका कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चर के साथ में है तो ये चर पद कहलाएगा। एम की प्लेस पर आप 1 2 3 4 कोई भी नंबर पुट कर दीजिए। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्रकार का समीकरण मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। नेक्स्ट आपका रेखिक समीकरण की डेफिनेशन आपको क्या दे रखी है, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। चर क्या है आपका, एक x है और दूसरा चर आपका क्या है, y है। इसमें मैक्सिमम पावर चर की क्या है, 1, और यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन हम लिखेंगे, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर x और y हमारे क्या हैं, दोनों ही चर हैं, और 4 और 3 हमारे क्या हैं, अचर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 3 और 12 भी हमारा क्या है, ये अचर है।
और सिर्फ अचर पद की बात करें तो अचर पद आपका सिर्फ 12 ही है। अचर पद क्या है हमारा 12 है, क्योंकि 4 और 3 किसके साथ में है, चर के साथ में है। तो यहाँ पास 4 और 3 क्या है, 4 हमारा गुणांक है किसका, x का, और 3 हमारा गुणांक है किसका, y का। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।